हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी एंड फैमिली ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं जाने वाला हूँ मुंबई से अपने गांव जंघई। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले अपने ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं गांव मेरे ससुराल से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बुक करते हैं ओला ऑटो, और ओला ऑटो पकड़ के हम जाने वाले हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कुर्ला स्टेशन, जहां से हमारी गोदान एक्सप्रेस ट्रेन हमारा वेट कर रही है। और हम वहां से उसको पकड़ के जाएंगे अपने गांव जंघई की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हमारा ऑटो स्टार्ट हो चुका है और हम मालाड से निकल चुके हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ। ये मेरा बड़ा भाई है जो कि मेरे साथ जा रहा है गाँव वेटिंग टिकट पे, क्योंकि दोस्तों मेरे दोस्त की शादी है और ये भी उनका दोस्त है। तो हम लोग शादी में जाके बहुत इंजॉय करने वाले हैं, इसलिए हमने साथ में जाने का डिसाइड किया और हम अभी साथ में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का आपको व्यू दिख रहा होगा। हमें डर था कि थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरीके से खाली था। और रिक्शा वाले भाई ने हमें सही टाइम पे, बल्कि 1 घंटा पहले हमको लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पे छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस का जो आउटसाइड का व्यू है, जो मेन गेट है, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पहुंच के हम रिक्शा अपना साइड में लेते हैं और सामान उतर के थोड़ा सा सेल्फी लेने लगते हैं। तो दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं गांव जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग गांव जा रहे हैं एक साथ, और वो भी अपने एज का अगर भाई हो साथ में तो और ही मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में। तो फिलहाल दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो हम जब बोर्ड देखते हैं तो हमें वहां पे नहीं मालूम पड़ता है कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी भी बोर्ड पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि गोदान एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। मैं कुछ चीज़ों को कैद करते रहता हूँ, तब तक मेरे कैमरे में कैद होता है जहाँ पे हमारे टीसी भाई साहब जो कि रेलवे स्टाफ हैं, वो कुछ लोगों का चालान काटते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों विदाउट टिकट ट्रेवलिंग करना तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक फैमिली को पकड़ के उन्होंने फाइन मार दिया। इतने में ही हमारी जो ट्रेन थी हमें मालूम पड़ गया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी गोदान एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। तो ये एस्केलेटर की सहायता से हम अपने लगेज को उठाते हैं और फटाक से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ जाते हैं। लेकिन हमें ट्रेन की बजाय तो यहाँ पे देखिए पीछे कौन सी गाड़ी दिखती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ छोटी गाड़ी थी, अभी हमारी ट्रेन तो आना बाकी थी। इतने में मेरे बाबू को लग जाती है भूख, और हमने दूध पहले से ही बना के रखे थे, इसलिए हम फटाफट बाबू को दूध पिलाने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारी जो गोदान एक्सप्रेस ट्रेन है, आप देख सकते हैं, लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और जैसे ही ये ट्रेन रुकेगी वैसे ही हम चढ़ जाने वाले हैं ट्रेन में। तो चलिए फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमें ट्रेन मिल गई है और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे ट्रेन में बैठने। तो दोस्तों ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने कजिन भाई को दे दिया जो कि हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। उसके लिए मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ब्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों तक मुझे पहुँचना है, इसलिए मैंने सामान उसको दे दिया था। तो फिलहाल दोस्तों हमने चिप्स के पैकेट, ब्रेड्स और थोड़ा स्वीट्स ले लिया है और ट्रेन चल चुकी है। जैसे ही ट्रेन चलती है वैसे मेरे वाइफ का भी मुंह चलने लगता है। तो दोस्तों अब हमें वेट है भुसावल स्टेशन का, जो कि 8 घंटे बाद आने वाला है, क्योंकि हमारे जो दो फ्रेंड है जो रेलवे स्टाफ है हमारा वेट कर रहे हैं भुसावल स्टेशन पे। तो जैसे ही लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन चलती है, थोड़ी देर बाद अपने आप को लोग एडजस्ट करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा स्लीपर में थोड़ा रश है, लेकिन क्या करें दोस्तों, सबको गांव जाना है और सबका शादी ब्याह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तो फाइनली दोस्तों 8 घंटे का सफर तय करने के बाद भुसावल स्टेशन आ जाता है। और जैसे ही हम भुसावल स्टेशन पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि हमारे दो दोस्त स्नेहा और मिस्टर ललित मोहिते हमारा वेट करते हैं। साथ में हाथ में ली हुई थैली के अंदर हमारे लिए बहुत सारे स्नैक्स और खाने के सामान लेके आते हैं। तो हम भी प्लेटफॉर्म पे उतर के उनसे मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों रेलवे में काम करने का यही फायदा है कि आपको जो स्टाफ है वो आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। और दोनों बहुत खुश थे हमसे मिलके, हमारे बाबू से मिलके, और हम भी बहुत खुश थे। तो फाइनली दोस्तों कुछ समय मिलने के बाद ट्रेन हमारी चल देती है और हम लोग मिस्टर मोहिते और स्नेहा को बाय बाय बोलते हैं और थैंक्स भी बोलते हैं। और जो स्नैक्स उन्होंने दिया था वो मेरी वाइफ फटाफट निकाल के खाने लगती है, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में बाहर का खाने का तो अच्छा कुछ लगता नहीं है, इसलिए हमने उनके द्वारा दिए गए स्नैक्स को फटाक से खा लिया। और ये देखिए दोस्तों, मेरा भाई यहाँ पे अपना मोबाइल यूज करता आपको दिखाई दे रहा है। इतने अंधेरे में वो पूरा लाइट उसके मुंह पे आ रहा है, इसको मोबाइल यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब रात का समय हो चुका है दोस्तों, चलिए सोते हैं और फिर देखते हैं कि कल सुबह हमारी जब आधा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तब सुबह का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो हम जब सुबह उठते हैं दोस्तों तो हमें यूपी में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ की ठंडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है दोस्तों।
देखिए यहाँ पे मेरा भाई भी पूरी तरीके से चद्दर को ओढ़ के सोया हुआ है और मैंने बाबू को और अपने वाइफ को थोड़ा ऊपर के शिफ्ट में ट्रांसफर किया क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हवा कम लगती है और सर्दी होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपको हल्की धूप दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में उतनी धूप नहीं है। देखिए यहाँ पे मौसम घिरा हुआ है और ठंडी का मौसम है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से धूप निकला भी नहीं है और पूरे अगर एरिया खाली है आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ओस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लगभग 26 से 28 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद हम कुछ देर में जंघई स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां मेरे मौसा की गाड़ी इंतजार कर रही है, फोर व्हीलर, जिसके सहायता से हम जाने वाले हैं अपने गांव। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा बाबू सो चुका है। ट्रैवलिंग में जैसे अधिकतर बच्चे सोते हैं वैसे ये भी सो रहा है, लेकिन इसको पता भी नहीं है कि मैं मुंबई से यूपी आ चुका हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जंघई एक जंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी है सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, इसलिए हम थोड़ा टेंशन में भी हैं क्योंकि लगेज थोड़ा हमारे पास है और बच्चा भी है। तो इसलिए हम अपना सामान है गेट पे ला देते हैं और जैसे ही जंघई स्टेशन आता है हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार चलो अपने गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपने रिलेटिव को लेने आए हुए हैं। ऐसे ही मेरा एक कजिन भाई मुझे लेने आया है। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम किशन है और साथ में विपुल भाई भी आए हैं जो ड्राइविंग करते हैं मेरे मौसा की गाड़ी। तो दोस्तों मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ट्रेन आने से पहले ये आके खड़े हो चुके थे और इन्हें हमारा बोगी नंबर ही पता था। तो हम ट्रेन के अंदर जैसे ही थे वैसे ही ये सामने हमारा लगेज उतारने के लिए आ गए थे। तो फाइनली दोस्तों हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जंघई स्टेशन पे। मेरी वाइफ और मेरे बच्चा यहाँ पे देखिए आ चुके हैं और ये मेरे मौसा की गाड़ी, जहाँ पे यहाँ पे मेरा किशन भाई है जो आप सामान को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों लगेज है लेकिन यहाँ पे डब्बा होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर यही हमें अगर सीट के पास अगर सामान लेना होता तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो फाइनली हमारा लगेज पूरी तरीके से उस लगेज बॉक्स में आ चुका है। तो इस प्रकार सामान को अच्छे से एडजस्ट करके किशन भाई हमको पीछे वाले सीट में बैठने के लिए बोलते हैं और हम पीछे वाले सीट पे बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं माधोपुर एमिलिया गांव के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मेरा गांव है वो 10 किलोमीटर दूर पे है और मेरे गांव का नाम माधोपुर एमिलिया है। तो दोस्तों गांव का इन्वायरमेंट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों ठंडी का समय है, इस समय दोपहर के लगभग 12 या 12:30 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे धूप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठंडी का मौसम होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो धूप है बहुत ही कम होता है और जो धूप लगती भी है वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे खेत खलियान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। खाली ऐसा स्थान दोस्तों मुंबई में देखने को जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि मुंबई एक क्राउडेड सिटी है, तो ऐसे जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली दोस्तों अब हम अपने गांव के घर पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुंबई से गांव 2 दिन पहले आए थे क्योंकि उनके दोस्त की भी शादी थी। तो रास्ते में हमने मेरे वाइफ के कजिन सिस्टर को पिकअप किया और यहाँ पे हमने उनको साथ में अपने घर लाया और चाची मेरी तुरंत यहाँ पे मेरी वाइफ का स्वागत करने के लिए एक लोटे में जल लेके आती हैं और यहाँ पे गाड़ी के पास गिरा देती हैं। इस प्रकार फाइनली दोस्तों हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है गांव का एनवायरनमेंट देख के और यहाँ का कल्चर देख के। तो जैसे ही मैं गांव पहुंचता हूँ वैसे ही सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने दादा के पास, क्योंकि दोस्तों मैं दादाजी को बहुत मानता हूँ और दादाजी भी मुझे बहुत मानते हैं। और इस प्रकार मैं अपने दादाजी से थोड़ा देर बात करता हूँ, 2-4 मिनट, और उसके बाद घर में आता हूँ फ्रेश होने। तो इस प्रकार हमारा एलटीटी मुंबई से लेके हमारे गांव तक का पूरा सफ़र ख़त्म होता है। जो हमारा सफ़र है आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको लाइक करिएगा ताकि दोस्तों मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए नया नया ब्लॉग ऐसे ही लाते रहूँ।